हेलो फ्रेंड्स, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेटेड जो है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो सीटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चंस होंगे। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। टॉपिक टू टॉपिक जो है क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, सिलेबस आधारित क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जो सिलेबस में दिया गया है। तो इन टॉपिक्स पर, इन शब्दों पर ध्यान रखिएगा कि किन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पेपर लगाएंगे तो आपके लिए जो आपका पेपर है सीटेड एग्ज़ाम आपको आसान लगेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। ठीक है, मोटिवेशन के लिए होता है। और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू हो तो आप हमें कमेंट कर देना भाई। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए, एक पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह तथ्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। तो देखिए, यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिस इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो सांस्कृतिक रूप से जो है ज्ञान के निर्माण की बात किसने कही थी, तो ये कही थी वाइगोस्की ने। देखिए, वाइगोस्की ने जो संज्ञानात्मक विकास की बात कही थी, इसमें कहा था कि संस्कृति और समाज, ठीक है, संस्कृति और समाज को इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है बच्चे के ज्ञान के निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना था। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन और स्किनर और ब्रोन फैन बैनर जो है ये इनका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतिका जो है एक बच्ची है जो अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय जब स्कूल जाती है वो तो काफ़ी बात करती है। ये दर्शाता है कि शिक्षकों की ये मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करते हैं। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता नहीं मिलती। विद्यालय हर समय जो है बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर डी लगा रहे होंगे, जबकि डी आंसर नहीं सही होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, जब बच्ची जो है घर में बात नहीं करी लेकिन स्कूल में खूब बातें करती है अपने जो है, तो इसका मतलब है कि जो भी वो बातें करती है उसके विचारों को उसके घर में महत्व तो नहीं मिलता। जब वो बात करती होगी तो उसे टोक देते होंगे पेरेंट्स या नाना नानी, जो भी घर के सदस्य होंगे, उसको कहते होंगे ज़्यादा मत बोलो बेटा, शांत रहो, पढ़ाई करो, इस तरीके से जो भी कहते है ना। तो उसको विचार, उसके जो विचार हैं उसको बोलने का मौका मिलता है कहाँ पर, विद्यालय में। तो इसका सही आंसर हो गया, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ऑप्शन सी। ये सीटेट का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीचर को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। तो देखिए, क्या एक टीचर को विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो इसका जो है संबंध किस चीज़ से है, तो सामाजिक दर्शन से नहीं है, मीडिया मनोविज्ञान से नहीं। इसका सही आंसर होगा शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या मतलब होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है बच्चों की क्षमता, रुचि, सीखने की प्रक्रिया का इसमें अध्ययन होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है मन का अध्ययन होता है कि बच्चे की जो क्षमता क्या है, ये जानने का प्रयास किया जाता है। बच्चे का जो इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ क्या है उसकी, है ना। इस सब चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। और फिर उसके माध्यम, जब हमें पता चलता है कि बच्चे का भाई रुचि, इंटरेस्ट जो है फुटबॉल खेलने में, क्रिकेट खेलने में, तो हम उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में लगाते हैं, है ना। हमने देखा कि बच्चे को आर्ट बहुत अच्छा है, तो हमने देखा कि बच्चे का आर्ट अच्छा है, तो भाई फिर हम उसे आर्ट एक्टिविटी में ज़्यादा जो है उसको करेंगे। तो हम विविध जो है शिक्षण जो है प्रणालियों का इस्तेमाल कर सकते हैं हम हर तरीके के बच्चों पर। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही आंसर होगा। कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि जो है, एनालिटिकल जो मेथड है, उसके जो है के अधीन छात्र क्या हो। तो देखिए, विश्लेषण क्या होता है, विश्लेषणात्मक विधि में क्या होता है। विश्लेषणात्मक विधि में क्या होता है, हम जब किसी, मान लीजिए हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसका विश्लेषण करेंगे, तो मतलब उसका विश्लेषण करने का मतलब होता है एनालिटिकल, कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उन प्रश्नों पे। जैसे हमने इस क्वेश्चन का विश्लेषण किया कि इस प्रश्न में शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के बारे में पूछा गया है बच्चों के संदर्भ में, तो हमने इसको देखे क्वेश्चंस को कितने सारे पार्ट्स में तोड़ दिया है। ठीक है, तो विश्लेषण हम करके नए ज्ञान तक हम जो है पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या होगा, चौथे का ज्ञात से अज्ञात की ओर नहीं जाएगा, जबकि ये अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं जाएगा, जबकि जाएगा ये ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो विश्लेषणात्मक विधि जो होती है वो अधीन छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप जो है उस संदर्भ में क्या करेंगे? तो भाई बच्चे बच्चे की जो है उपेक्षा करेंगे, या फिर अभिभावक को जो है लिखेंगे, उसकी डायरी में नोट करके दे देंगे कि भाई आप जो है पेरेंट्स मीटिंग में लास्ट टाइम आए नहीं थे। इस तरीके से आप कुछ कर सकते हैं, या स्वयं जो है उनसे मिलने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि भाई वो कभी मिलने नहीं आता है, आपसे मिलने के लिए कभी नहीं आया है। तो आप उसको लिख करके भी, इसको मतलब बहुत टाइम पहले आपने बहुत बार जो है ये लिख करके आपने डायरी में दिया होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे भाई, हम ही उसके पास जाने की प्रयास करेंगे। तो अगर बहुत अच्छे स्कूल्स होते हैं ना, वो यही करते हैं। जब पेरेंट्स मीटिंग होती है या रिव्यू लेना होता है, कई बार जब बच्चे बहुत ज़्यादा जो है हाइपर एक्टिव होते हैं, तो स्कूल की जो टीचर होती हैं वो स्कूल आती हैं, वहाँ एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट देखने का कोशिश करती है। मेरे घर के पास है ऐसा स्कूल, और वहाँ पे ऐसा होता है। तो टीचर्स जो है, कई बार जो है, मेरे बगल में बच्चा पढ़ता है, तो वहाँ ऑक्सफोर्ड स्कूल नाम है, वहाँ पे बच्चे को जो है पेरेंट्स जो है, मतलब टीचर जो है उसके पेरेंट्स के घर आ जाते हैं मिलने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो स्वयं जो है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत जो है विज्ञान है, ये कथन जो है किसका है? तो देखिए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत जो है विज्ञान है, ये कथन जो है जेएस मैकेंजी का है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यदि एक विद्यार्थी जो है कक्षा में भाग लेने में संकोच करता है, तो आप क्या करेंगे? अगर संकोच कर रहा है बच्चा, तो भाई आप क्या करेंगे? उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, या जिन प्रश्नों के वो उत्तर दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, या उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उनके सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वो कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। और उसके केवल तब प्रश्न पूछेंगे, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब उसके उत्तर देने की उत्साहित हो, मतलब वो जब उसकी इच्छा हो कि हम उत्तर देंगे सर आज, तब उससे पूछेंगे। तो देखिए, अगर ऐसा सिचुएशन है कि बच्चा संकोची किस्म का है, तो पहले तो हम फ्रेंडली होकर के उसका संकोच दूर करने का प्रयास करेंगे, है ना। उसे छोटे मोटे क्वेश्चंस जो है पूछेंगे, जिनके हमें लगता है कि बहुत सामान्य सा प्रश्न है और इसका उत्तर एक बच्चा दे पाएगा। इससे क्या होगा, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा। और हम ऐसे प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछेंगे जो उसके सामर्थ्य से बाहर है। अगर आप पूछेंगे और वो उसका उत्तर नहीं दे पाया, तो उसको लगेगा जो है मैं ही नहीं बता पाता हूँ आंसर, ऐसा। तो उसका कहीं ना कहीं जो डिमोटिवेट होगा और आत्मविश्वास उसका गिरेगा। आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र माध्यम से प्रगति में मदद करने में डॉट डॉट की आवश्यक भूमिका होती है। देखिए, क्वेश्चंस में जो छुपे हुए बातें हैं, जैसे हमने लेव वाइगोस्की पढ़ा यहाँ पे क्वेश्चन में, और हमें जिन लोगों ने लेव वाइगोस्की पढ़ रखा है उनको पता है कि लेव वाइगोस्की ने समीपस्थ विकास के क्षेत्र के बारे में कुछ कहा है। हम ये नहीं कह रहे कि कुछ अंदर पता है, उसको ये पता होना चाहिए कि समीपस्थ विकास क्षेत्र, जिसे कहते हैं हम ZPD, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये होता क्या है, और इसके माध्यम से जो है डॉट डॉट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखिए, भौतिक, तो अगर ZPD है किसी को, है ना, तो उसके लिए अधिक जानकार व्यक्ति की ज़रूरत होगी। अब ये क्या होता है इसका समझ लेते हैं। तो देखिए, समीपस्थ विकास क्षेत्र का मतलब होता है ये बच्चे की एक्चुअल नॉलेज है। मान लीजिए कि हम एक्चुअल जो है क्षमता की बात कर रहे हैं, ये बच्चे की क्षमता है। मान लीजिए 1 से 10 तक काउंटिंग लर्न करने की ये क्षमता है, या 1 से 100 तक लर्न करने की क्षमता है। ठीक है, प्री स्कूल में जो नर्सरी में होता है, तो 1 से 10 तक मान लीजिए लर्न करने की क्षमता उसकी। हम ऐसा तो नहीं करते कि उसको 50 तक लर्निंग कराते, 100 तक कराते, उसको 1 से 10 तक ही तो लर्न कराते। अब क्या किया कि हमने भाई कुछ, जब बच्चा जो है पेरेंट्स उसको पढ़ाते हैं, तो उसको देखा कि 1 से 5 तक जो है उसको लर्न है। तो इस समय जो एक्चुअल क्षमता है, मतलब जो इसकी क्षमता है और एक्चुअल नॉलेज, क्षमता, इसकी कंप्लीट क्षमता और एक्चुअल नॉलेज के बीच का जो क्षेत्र जो रह गया है, मतलब 1 से 5 तक उसकी जो है अभी नॉलेज है, और 5 के बाद जो है उसको लर्न नहीं हुआ है। तो इसी के क्षेत्र को भरने के लिए ZPD कहा जाता है। तो ये क्षेत्र कौन भरेगा? जो अधिक जानकार वाला व्यक्ति होगा। मतलब MKO, मोर नॉलेज अदर्स। मोर नॉलेज अदर्स मतलब भाई बच्चे का ये क्षेत्र है, तो वो जानकार कौन है? एक टीचर हो सकता है, उसके माता पिता हो सकते हैं, चाचा बंधु जो भी सगे संबंधी हो सकते हैं जो उसको पढ़ाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझ गए। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि क्या है? तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? तो बुद्धि को
हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार से डिफाइन किया है। तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि भाई बुद्धि कोई एक प्रकार नहीं होता, बुद्धि कई चीज़ों का मिक्सचर है। भाई एक व्यक्ति में एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बुद्धि को इन्होंने अलग अलग प्रकार से विभाजित किया है। बुद्धि को केवल केवल जो है जान जाइए तो तुरंत हटा दो, क्योंकि केवल एक निगेटिव टर्म होता है, ठीक है, निगेटिव टैग वर्ड के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव रूप में पूछ रहा है, प्रमुख रूप से याद करने और रटने, तो इसको भी तुरंत काट देंगे। मुख्य रूप से भावनात्मक, केवल मुख्य रूप से भावनात्मक अधिगम के बारे में बात हो रही है, नहीं, तो यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अलग अलग प्रकार की जो विभाजित किया था बुद्धि को, वो कितने अलग अलग, 8 प्रकार से बुद्धि को विभाजित। जैसे किसी व्यक्ति की भाषा अच्छी है तो भाषा में पकड़ होगी ना, तो जैसे राइटर्स होते हैं, शेर व शायरी लिखने वाले, कहानी गायक जो सॉन्ग्स लिखते हैं, उन सब की तो भाषा में होती है, कहानी लेखन उपन्यास ये सब लिखते हैं। कोई फिजिकल स्ट्रेंथ में अच्छा होता है, ठीक है, क्रिकेटर्स हो गए। कोई जो है खाली स्थान को समझने में अच्छा होता है, जैसे आपने एक प्लॉट है आपके पास और आपने उसको कहा भैया मुझे एक घर बनवाना है ऐसा ऐसा, तो उस खाली स्थान पे एक बढ़िया से ड्राइंग बना करके दे देगा। या फिर एक खाली पेपर में एक बढ़िया से ड्राइंग, रचनात्मक जो है, रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है ये चीज़ है ना। तो कुछ इस प्रकार की यहाँ बुद्धि, जैसे कोई प्रकृति को, नेचर को समझने की जिसके अंदर क्षमता होती है ना, ये सारी बुद्धियाँ होती हैं। कोई मैथ में अच्छा होता है, तो ये कुछ बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। तो अच्छा एक बात और याद रखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय अध्यापक करता है, यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो देखिए 10वें का उत्तर जानने का प्रयास कीजिए, इसका सही आंसर क्या है। तो ऑप्शन होगा चयन का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, चयन का सिद्धांत। इसमें तय किया जाता है कि बच्चे को क्या और कितना पढ़ाया जाए, ठीक है, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार दे करके या सही मार्गदर्शन करा करके, उदाहरण दे करके या कक्षा में भाषण दे करके। 11वें का देखिए, तो जब हम बच्चे को सही मार्गदर्शन नहीं, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा उदाहरण दे करके। अनुप्रेरित कर सकता है, सही मार्गदर्शन करा करके नहीं, पुरस्कार दे। बहुत सारे बच्चे बी आंसर लगा रहे हैं, जबकि बी आंसर गलत होगा। जो एक टीचर का जो व्यवहार होता है, वो व्यवहार होता है प्रेरणा स्रोत का, ठीक है, उसके अंदर बच्चों के अंदर प्रेरणा भरता है, मोटिवेशन भरता है, और बच्चे जो है उसी मोटिवेशन को सुन करके, अनुकरण करके जो है सबसे अधिक सीखते हैं। तो जब हम उदाहरण देते हैं, है ना, किसी चीज़ का उदाहरण देंगे तो उससे जो है बच्चा जो है बहुत जल्दी जो है प्रेरित होता है, अनुप्रेरित होता है। आंसर यहाँ पे सी होगा। मानवीय मूल्यों को जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है। तो देखिए 12वें का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है अंगीकरण, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो जब उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से बच्चे में व्यवहार में बदलाव देखने को मिलता है और वो व्यवहार अस्थायी होता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसे देखिए, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन हो सकता है और निगेटिव मोटिवेशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देख करके सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के डॉट डॉट को कहा जाता है। तो व्यक्ति जो बच्चा है वो दूसरे के व्यवहार को देख करके सीख रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे सामाजिक अधिगम, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर है। सिगमंड फ्रॉयड, पियाजे और अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने डॉट डॉट किया। तो पियाजे ने कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, या फिर कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावी होते हैं,
बाकी अवस्थाएं जो है सीमित प्रभाव के होते हैं, या विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, सोचिए। तो आंसर है सही ऑप्शन सी। ठीक है, 4 अवस्थाओं को बताया है, उसको समझाने के लिए संज्ञानात्मक जो है बदलाव के बारे में चीज कहा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो शिक्षण एक कला है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, और शिक्षक जो है जन्मजात होते हैं, उपरोक्त सभी। तो कौन सा कथन सही नहीं है, आंसर यहाँ पे सी इसका सही उत्तर होगा। मतलब जो कथन गलत है, शिक्षक जो है, कोई टीचर जन्मजात नहीं होता है ना, ये बाहर से जो है इन्वायरमेंट ऐसा मिलता है उनको, फिर उनको जो है प्रशिक्षण मिलता है, उससे जो है ये एक बेहतर टीचर बन पाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर हो पाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। अब बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, या मानसिक विकारों का ना होना, या फिर व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, इनमें से सभी। तो 17वें का देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाना। तो नई नई बातें सीखने के लिए नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अनुभवी और ज्ञानी लोगों के साथ जो है पकड़ा जाना, मतलब बातें करना, पकड़ा जाना, पकड़ा जाए या का साथ पकड़ा जाए। तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कक्षा में स्नेहपूर्ण और सृजनशील शिक्षण ही सबसे बड़ी जो है समाज सेवा है। आप इस कथन से कैसे, तो देखिए इस कथन से सहमत हैं या पूर्ण रूप से सहमत हैं, आंशिक रूप। तो कक्षा में जो है स्नेहपूर्ण जो है व्यवहार होना चाहिए, सृजनशील शिक्षण की सबसे बड़ी जो है समाज सेवा है। तो आंसर है ये, हम पूर्ण रूप से इस बात से सहमत है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान से प्रश्न है। ठीक है, धीरे धीरे हम जो है सीडीपी के हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अभी शुरुआती दौर है, अच्छे से प्रिपेयर करिए इन क्वेश्चंस को। ठीक है, मैं टॉपिक्स तो आपको अपलोड करता ही करता हूँ। अभी हाल ही में मैंने पियाजे और विकास और वृद्धि से संबंधित पूरा कंप्लीट स्टडी नोट्स दिया है आपको। अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए, उसका नोट्स बना लीजिए, उसका रिवीजन करिए, वहाँ से क्वेश्चन 100%। पियाजे आपके लिए बिल्कुल घोर के पीना है, मतलब ये समझ लो घोल के पी लोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि 3, 4, 5 इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके विचार में जो है शिक्षण क्या है। तो शिक्षण क्या है, एक कला है, एक कौशल है, और एक तपस्या है, और एक क्रिया मात्र है। तो देखिए शिक्षण जो होता है, यहाँ पे सही आंसर है एक कला है, क्योंकि जो है इस कला में ही रचनात्मकता, कौशल और जो है टीचिंग की कैसी प्रभावी प्रस्तुति की आवश्यकता होती है। तो हम इसे कौशल का रूप नहीं दें, इसे आर्ट का रूप देंगे। तो शिक्षण एक आर्ट है, आप टीचर के तौर पे आप कैसे जो है आप पढ़ाते हैं क्लासरूम में, अपने जो है शब्दों का किस तरीके से चयन करते हैं, आपकी क्लास के बच्चे किस तरीके से रचनात्मकता जो है आप मौलिकता जो है ग्रहण करते हैं, है ना, उनके बच्चों का जो है कैसे कौशल विकास होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। बहुत सारे बच्चे बी आंसर लगा रहे होंगे, जबकि आंसर बी गलत होगा। छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो कड़ी मेहनत के लिए कहना चाहिए, उन्हें अधिक लाड़ प्यार जो है उन्हें दूसरों की नकल करने से बचाना चाहिए, या अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। देखिए सही आंसर क्या होगा, किसका आंसर है डी, उन्हें अच्छे वातावरण की जरूरत होगी। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, एक शहरी अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाने के लिए गया, लेकिन ग्रामीणों के बच्चे डरते हैं, आप उनको पढ़ाने के लिए कौन सा जो है आवश्यक कार्य करेंगे। तो देखिए सही आंसर क्या होगा, सोचिए, ऑप्शंस पढ़िए। ग्रामवासियों के साथ उनकी जो है दुखानुभूति और सुखानुभूति में भाग लेकर के उनका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे, या फिर बच्चों को रोज मिठाई दे करके जो है तैयार करेंगे, या वेशभूषा ग्रामीणों की वेशभूषा पहनेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करेंगे, या सबसे पहले पढ़ाई के महत्व को बताएंगे। तो देखिए सही जवाब होगा उनका विश्वास जीतने का प्रयास करेंगे, ताकि थोड़ा वो अपने आप में जो है उनको मतलब आपसे डर न लगे। ठीक है,
वो अपना ही जैसा महसूस करे कि भाई ये भी तो हमारे जैसा ही व्यक्ति है, ये हमारे बच्चों के लिए, अच्छे के लिए, भलाई के लिए आया है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कोई जो है छात्र आपकी कोई गलती पकड़ता है, तो आप क्या करेंगे? छात्र को चुप चुप रहने और बाद में मिलने के लिए कहेंगे, बाद में आना, मैं तुझे देखता हूँ, ऐसा कुछ कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना है हमको। ठीक है, छात्र को ही गलत साबित कर देंगे और लेकिन बाद में स्वयं सुधार लेते हैं। सभी बच्चों को के सामने उसकी खिल्ली उड़ाएंगे? नहीं। तो आंसर मिल गया। देखिए, उस छात्र को समझाने की कोशिश करते हैं और गलती होने पर अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे। ऑप्शन डी इसका सही। क्योंकि देखिए, बच्चा क्या है, आपको देख के ही सीख रहा है, आपके नैतिक नियमों को पालन करेगा। आप आदर्श टीचर बनेंगे तो बच्चा भी आदर्श बच्चा बनेगा। तो आपने अगर गलती स्वीकार कर ली तो वो समझेगा कि जब टीचर अपनी गलती मान सकता है तो मैं क्यों नहीं मानूंगा। तो इस तरीके से हम आदर्श जो है रूप प्रस्तुत करेंगे अपना भी, और हम समझने का प्रयास करेंगे भाई कि बच्चे ने बताया तो हमने कहा कि भाई ठीक है, हमने गलती कर दी, सॉरी, है ना। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है, बच्चों को जो है स्कूल में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो नैतिक मूल्य सिखाना चाहते हैं तो उनके सामने, बच्चों के सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करें। बहुत ज़रूरी है भाई, नैतिक आप ही को देख करके तो बच्चा सीख रहा है, तो आदर्श प्रस्तुत करेंगे जब तो ये आपसे सीखेगा। प्रत्येक अध्याय में नैतिकता का पाठ शामिल होना चाहिए, या फिर बच्चों में समाज सेवा कराई जाए, बच्चों से समाज सेवा। तो यहाँ पे देखिए, स्कूल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो टीचर का जो है आदर्श रूप प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। आपके विचार से विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक जो है भ्रमण का प्रबंधन करना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे विद्यालय में बच्चों के लिए बाहर लेके जाना, तो इससे टीचर पेरेंट्स जो है प्रसन्न होते हैं, या छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो भाई देखिए, भ्रमण होता है तो भ्रमण के माध्यम से बच्चा जो है प्रैक्टिकली चीज़ों को देखता है। जैसे मान लीजिए आप बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप क्या करें, उसे गार्डन में लेके जाइए। अब स्कूल है, स्कूल में पेड़ तो होंगे ही होंगे, पार्क होगा, है ना, ग्राउंड होगा जहाँ पे बच्चा खेलेगा, वहाँ पे पौधे होंगे, है ना, फ्लावर्स होंगे। तो सारी चीज़ें हम बता सकते हैं कि देखो दिस इज़ लीफ, ये पत्तियाँ होती हैं, ये रूट होता है और ये स्टेम होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें हम बता सकते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से वो ज्ञान का निर्माण कर पाते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण के साथ जो सक्रिय खोजबीन क्रिया के द्वारा ज्ञान का निर्माण होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, ये बात तो ऑलरेडी पियाजे भी कह चुके हैं। ठीक है, बात यहां समझ गए। चलो, शिक्षकों द्वारा शैक्षिक जो है क्रियात्मक अनुसंधान करने के विषय में जो है आपका मत है कि? 26वें का देखिए, पठन पाठन कार्य बाधित होता है, तो क्रियात्मक अनुसंधान करने के विषय में क्या होता है? तो देखिए, ये पठन कार्य बाधित होगा या पढ़ाने के लिए, ना कि अनुसंधान के लिए है। ठीक है, अध्यापक या शैक्षणिक जो है शैक्षिक विकास में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, ये अध्यापन कार्य को परिष्कृत करने में सहायक होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, निम्नलिखित गुण समूहों में कौन सा गुण जो है टीचर के लिए सबसे ज़रूरी है? तो टीचर के लिए क्या होना ज़रूरी है? उसका क्षमा, उसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि भाई दूसरों को जो है गलतियों को क्षमा करे। उसके अंदर क्या क्रोध होना चाहिए? नहीं। उसके अंदर क्या ईर्ष्या होना चाहिए कि जलनशील हो? नहीं। उसके अंदर सहनशीलता और करुणा होनी चाहिए, प्रभुत्व होना चाहिए, या फिर उसके अंदर ज्ञान, संयम, विवेक और क्षमा, धैर्य, इसके साथ साथ धैर्य भी जोड़ लें। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक टीचर के अंदर इन 5 गुणों का होना बहुत जरूरी है। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता के परिणामों को लेकर के हंगामा हो जाता है, आप क्या करेंगे? तो वाद विवाद प्रतियोगिता के परिणाम को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के हंगामा हो गया, तो भविष्य में चाहेंगे कि आप विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित ही न करें। तो इससे तो सॉल्यूशन होगा नहीं। निर्णायकों के चयन में सभी विद्यालय संस्थाओं को प्रतिनिधित्व देंगे, आलोचना की परवाह न करते हुए अपना कार्य करेंगे, या सोचेंगे कि जो हारता है वो ऐसा ही करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। शिक्षण में हर व्यक्ति प्रवीण नहीं हो सकता।
आप मानते हैं कि शिक्षण एक कला है, एक जटिल प्रक्रिया है, ये अनुभव के द्वारा होता है और शिक्षण का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक होता है। तो देखिए, हर व्यक्ति प्रवीण नहीं हो सकता, सब बच्चा एक दूसरे से अलग है और ये अलग कौन बनाता है? हेरेडिटी और इन्वायरमेंट बनाता है, ठीक है? ये बात भी याद रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए, तो हर बच्चा प्रवीण नहीं हो सकता, तो आप मानते हैं कि जो है शिक्षण का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक होता है, ठीक है? ना कि ये जटिल एक प्रक्रिया है, अनुभव के द्वारा होता है, ये एक कला है, ठीक है? ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही आंसर है। यदि आपको प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो आप टीचरों के साथ मिलजुल करके अपना काम निकाल लेंगे या शिक्षण की नई नई विधियां सीखेंगे? तो इसका देखिए, हम क्या करेंगे कि भाई अगर हमें किसी ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है, प्रशिक्षण में भेजा जा रहा है, तो हम ट्रेनिंग वहाँ पे अच्छे से लेंगे, है ना? और नई नई जो है शिक्षण जो विधियां हैं उसको हम सीखेंगे कि बच्चों को और कई कितने तरीकों से हम पढ़ाया जा सके। तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार के, अच्छा अभी और यहाँ पे है, मुझे लगा मैंने 30 क्वेश्चन दिए। मुझे इस जो है प्रशिक्षण में प्रवेश इसलिए लेना है क्योंकि अन्य जो है नौकरी मिलना कठिन है, मेरी हार्दिक इच्छा है, मेरी माताजी की इच्छा है, या इसे जो है पा लेना सबसे आसान है। तो मुझे इस प्रशिक्षण में प्रवेश इसलिए लेना है क्योंकि मेरी हार्दिक इच्छा है, ठीक है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। तो यहाँ पे बच्चा जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, मोटिवेटेड है, ठीक है? इसका मतलब है कि बच्चा जो है अपने आनंद के लिए, अपने सेल्फ जो है उसके मन से ये इच्छा हो रही है कि मुझे इस प्रशिक्षण में भाग लेना है क्योंकि मेरी ये हार्दिक इच्छा है, मेरी माता की इच्छा है, मेरी मम्मी की इच्छा है, या नौकरी मिल जाए, ये सब बाहरी रूप से प्रेरणा होती है, ठीक है? हमें क्योंकि प्रोग्रेसिव आंसर देना होता है, इसलिए हमने इन चार में से, हो तो यहाँ इसमें क्लियर नहीं कहीं दिया कि बच्चे की क्या इच्छा है, अभी वो बाहरी रूप से प्रेरित भी हो सकता है, लेकिन हमें क्वेश्चन का जो उत्तर देना होता है वो हमें प्रोग्रेसिव, हमें पॉजिटिव उत्तर देना होता है ना? ये बात याद रखिएगा, जब बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है तब कि वो किसी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करता है, और जब हम बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं तो हम कुछ देर के लिए हम मोटिवेटेड होते हैं, है ना? और फिर उसके बाद आधे घंटे, 4 घंटे बाद, 1 दिन के बाद जो है हम फिर से जो है डाउन हो जाते हैं और फिर हम वही हरकत करने लगते हैं जैसे करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो मनोविज्ञान का जो है शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। अब जो है शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, ठीक है? ये बात भी सही है। शिक्षक जो है, टीचर जो है बालकों से निकट संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है ताकि उनको जान सके, उनकी जो है कमियों को जान सके और उनको दूर करने का प्रयास कर सके, है ना? टीचर क्या है? छात्रों की आवश्यकताओं का ज्ञान हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सीटेट के एग्जाम में जो है सीडीपी के पोर्शन में पूछे जाते हैं। अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।